सुबह के ठीक 7:10 बजे बाजार की पहली दुकान खुलती है। एक साधारण सी किराने की दुकान। लोहे का शटर ऊपर उठता है, अंदर से आती हल्की अगरबत्ती की खुशबू हवा में फैलती है और सफेद कुर्ता पहने एक शांत आदमी गल्ले पर बैठ जाता है। लोग उसे बस शर्मा जी कहते हैं। न कोई खास पहचान, न कोई चर्चा। वह उधार लिखता है, बच्चों को टॉफी देता है और शाम होते होते दुकान बंद कर घर चला जाता है। सब कुछ इतना सामान्य कि कोई दोबारा देखने की जरूरत ही महसूस न करे। लेकिन उसी दुकान के पीछे आटे और दाल के बोरों के बीच एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था, जिसे किसी ग्राहक ने कभी खुलते नहीं देखा। रात 11 बजे जब पूरा मोहल्ला सो चुका होता, शर्मा जी की असली जिंदगी शुरू होती। दुकान की लाइट बंद होती, शटर आधा गिरता और वही बॉक्स खुलता। अंदर किराने का सामान नहीं, बल्कि एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर, कोडेड नोटबुक और विदेशी नंबरों से जुड़ा सैटेलाइट फोन रखा होता। हर रात कुछ मिनटों के लिए वह आदमी गायब हो जाता और उसकी जगह एक प्रशिक्षित जासूस काम करने लगता। शहर में किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी से वे चीनी और चावल खरीदते हैं, वही देश की सबसे संवेदनशील सैन्य गतिविधियों की जानकारी सीमाओं के पार भेज रहा है। कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। 1990 के दशक के अंत में सीमा पार की एक खुफिया एजेंसी ने ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो भीड़ में पूरी तरह घुल सके। उन्हें सैनिक नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे अदृश्य लोग, ऐसे चेहरे जिन्हें कोई याद न रखे। शर्मा जी, जिनका असली नाम कुछ और था, उसी मिशन का हिस्सा बने। उन्हें महीनों तक ट्रेनिंग दी गई, कैसे सामान्य दिखना है, कैसे झूठ को सच की तरह जीना है और कैसे सालों तक बिना गलती किए 2 जिंदगियां चलानी है। भारत आने के बाद उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं चुना, उन्होंने सबसे सुरक्षित पहचान चुनी, एक आम दुकानदार। क्योंकि दुकान वह जगह होती है जहां हर कोई आता है और कोई शक नहीं करता। धीरे धीरे उन्होंने लोगों का भरोसा जीता। पुलिस वाले भी वहीं से सामान लेने लगे। स्थानीय सरकारी कर्मचारी चाय पीते हुए शहर की बातें करने लगे और अनजाने में छोटी छोटी सूचनाएं उनके पास जमा होने लगी। कौन अधिकारी कहां पोस्ट हुआ, किस दिन सेना की गाड़ियां गुजरी, किस इलाके में नई गतिविधि दिखी। हर जानकारी तुरंत महत्वपूर्ण नहीं होती थी, लेकिन जासूसी की दुनिया में अधूरी जानकारी ही सबसे खतरनाक हथियार होती है। सालों तक सब कुछ बिना शोर के चलता रहा। शर्मा जी ने शादी की, पड़ोसियों की शादियों में शामिल हुए, बच्चों के जन्मदिन पर मिठाई बांटी। उन्होंने इतनी परफेक्ट सामान्य जिंदगी बनाई कि खुद उन्हें देखने वाले भी भूल जाते कि वह मौजूद हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अदृश्य होना। फिर आया 2011। एक साइबर मॉनिटरिंग यूनिट ने सीमा पार भेजे जा रहे कुछ अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ने शुरू किए। सिग्नल छोटे थे, अनियमित थे, लेकिन हर बार एक ही भौगोलिक क्षेत्र से आते थे। शुरुआत में इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा गया, लेकिन जब पैटर्न दोहराने लगा, जांच शुरू हुई। खुफिया अधिकारी शहर पहुंचे बिना किसी शोर के। उन्होंने मोबाइल डेटा, रात के रेडियो फ्रिक्वेंसी लॉग और बिजली खपत का विश्लेषण किया। एक बात बार बार सामने आ रही थी, सिग्नल हमेशा आधी रात के बाद सक्रिय होता और सुबह से पहले गायब। 3 हफ्तों की निगरानी के बाद शक एक साधारण किराने की दुकान पर जाकर रुका। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं था। दुकान छोटी थी, ग्राहक सामान्य थे, मालिक शांत स्वभाव का। लेकिन जांच एजेंसियां संयोग पर भरोसा नहीं करती। एक रात 2:17 बजे टीम ने दूर से निगरानी शुरू की। बाजार अंधेरे में डूबा था, तभी दुकान के अंदर हल्की रोशनी जली। शटर आधा उठा और रेडियो फ्रिक्वेंसी अचानक सक्रिय हो गई। बस वही पल था जब वर्षों से चल रही दोहरी जिंदगी टूट गई। दरवाजा खुला, अधिकारी अंदर घुसे। शर्मा जी गल्ले के पीछे बैठे थे, लेकिन सामने दाल चावल नहीं, बल्कि खुला ट्रांसमीटर और कोड शीट रखी थी। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा रहा। वो भागने की कोशिश नहीं करते, बस धीरे से चश्मा उतारकर मेज पर रख देते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह दिन आएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।